अगर आपको कंट्रोवर्सी करनी है तो करिए कंट्रोवर्सी सर, मैं भी चुप नहीं रहने वाला हूँ। इस बात पे मैं बहुत क्लियर बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं ना थक चुका हूँ आप लोगों की बातें सुन के। आज घर पे जाता हूँ ना तो घर पर बस एक ही सवाल मेरी माँ का होता है कि तुम गलत तो नहीं कर रहे, क्यों लोग इतना तुम्हें टारगेट करते हैं, क्यों लोग तुम्हें इतना बढ़ते हैं, काम करो तुम छोड़ दो पढ़ाना लिखाना, तुम एक अपना चुपचाप नौकरी ज्वाइन कर लो। मुझे बड़ा डर सा लगता है। कई सारी बातें वो मैं जानता हूँ ना, मैं अपने घर में क्या फेस करता हूँ, मेरी बहन किस तरीके से इनसिक्योर रहती है, मेरे फैमिली में किस तरीके से इनसिक्योरमेंट रहती है। बच्चों के भविष्य के लिए मैंने कलम उठाया और एक कदम उठाया, और उस चीज़ को आप लोग इस तरीके से मुझे टारगेट करने पे लगे हो, इसको खत्म करेंगे, इसको आगे नहीं बढ़ने देंगे, इसको नहीं होना, ये आ जाएगा तो अगले 5 साल में कहाँ से कहाँ चला जाएगा हमें तो पता ही नहीं है। कई सारे एलिगेशंस, पढ़ाना नहीं आता, ये नहीं है वो नहीं। अरे भाई नहीं आता तो इतने इंस्पेक्टर कहाँ से बना दिए, इतने कि दुनिया के सारे सामदाम दंडभेद फेल हो जाते हैं। ये इंसान तलाश कर रहा होता है कहाँ से क्या कॉपी उठाया जाए, कहाँ से लोगों को पागल बनाया जाए। तो एक बड़ा शानदार नाम मैंने दिया हुआ है यहाँ पे, और मैंने लिखा है कि दोगलापन के आका। दोगलापन की किताब अगर बने ना तो इस इंसान पे बने, और शायद जिंदगी में पहली बार आप मेरे मुंह से ऐसा शब्द सुन रहे होंगे। कारण भी मैं बताऊंगा लिखने का। किसी को मुझे ऐसे कहने का शौक नहीं है, लेकिन लोगों ने मुझे इतनी गालियां दे दी यूट्यूब पर पिछले कुछ समय से, और इतना क्षतिग्रस्त किया मेरे इमेज को ना, जिसका मैं कह नहीं सकता हूँ। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है। आप पहले डिसाइड करना, उसके बाद आपको लगेगा कि शायद जो मैंने लिखा है ना वो मैंने कम लिखा है, इससे मुझे ज्यादा लिखना चाहिए था। पहली बात, ये भाई साहब है ना एक बड़े बहुत शानदार इंसान है। पहले ये आते हैं, उसके बाद ये रैंक वन को पिछली बार आईपैड देते हैं, उसके बाद इनकी एक शॉर्ट्स वीडियो वायरल होती है और खुद अपने ही चैनल पर टॉक्स पे ये वायरल करवाते हैं कि मैं इस बार के रैंक वन को लड़का हुआ तो थार और लड़की हुई तो स्विट्जरलैंड का ट्रिप दूंगा और उसके सहेलियों को भी ट्रिप दूंगा मैं। उसके बाद इनके आका का फोन आता है, पागल तूने किया क्या, मेरे से पूछा क्या एक बार भी, फटाफट वीडियो डिलीट कर। इन्होंने अपनी वीडियो प्राइवेट कर दी, और जिन जिन लोगों ने इनकी वीडियो डाली थी ना उसको इन्होंने प्राइवेट जो है वो कॉपीराइट मरवा दिया। ठीक है, तो ये भाई साहब आ गए सेफ जोन में। अरे भाई हमने कुछ नहीं कहा, हमारा तो मतलब है ही नहीं कोई मतलब। ठीक है, लेकिन बस दिक्कत कहाँ आ गई, जहां पर मैंने इनके एक थार के जगह मैंने 30 थार कह दिया। इनका एक थार कहना गलत नहीं था, लेकिन आज ये हर वीडियो में ये बात बोलते हैं कि जो 30 थार है उसी से मेरी भाई कंट्रोवर्सी शुरू हुई है। आईपैड से कभी शुरू नहीं हुई, आपके एक थार से शुरू हुई नहीं, मेरे 30 थार से भाई साहब कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। तो ये दोगलापन वाला कैरेक्टर है ना, मत रखो मेरे भाई, मैं समझा रहा हूँ, पहली बात मत रखो तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, शुरू से तुम्हारी आदत रही है भाई, शुरू से। दूसरी बात, ये डुअल कैरेक्टर के किंग है, बहुत शानदार, मैं बता रहा हूं यहाँ पे डुअल कैरेक्टर के किंग है। पहले ये कहते हैं कि पहले मैं थार दूंगा, और बाद में यहाँ पर जो है ये बोलते हैं 15 लाख के बाद नो थार ओनली प्यार। मैं कारण बता रहा हूँ, ये बंदा है ना हर दूसरे दिन अपने बात से पलट जाता है। ठीक है, पहले इन्होंने बोला कि मैं थार दूंगा भाई, वीडियो आया, ऊपर से एक तरीके से प्रेशर आया तो तुरंत वीडियो प्राइवेट कर दिया, डिलीट कर दिया। और उसके बाद यहाँ पर 15 लाख देने के बाद खुद ही आकर वीडियो में ये लिखता है नो थार ओनली प्यार। इंस्टिगेट नहीं कर रहे हो तो क्या कर रहे हो, वीडियो बनाने पर मजबूर नहीं कर रहे हो तो क्या कर रहे हो। इतना तो कॉमन सेंस था ना यार, कि मैंने जो ये सारी बातें बोली थी ना वो मैंने यहाँ पर जो है 22 वालों के लिए कहा था, 21 वालों के लिए तो कहा ही नहीं था। आपके पूरी टीम को ये बात पता है कि मैंने जो ये अनाउंसमेंट किया था ये 2022 के एस्पिरेंट्स के लिए किया था, 21 के लिए नहीं किया था। 21 के लिए तो मैंने कुछ कहा भी नहीं था, लेकिन आपकी पूरी टीम पूरे दुनिया को, पूरे बच्चे को, पूरे इंडस्ट्री को ये गुमराह करने पे लगी पड़ी थी। ये देख लो ऐसा हो गया, ये देख लो थार वार नहीं चाहिए इनको, प्यार चाहिए इनको, मिठाई चाहिए। अरे भाई बंद कमरे में 15 लाख दे रहे हो और सामने मिठाई का ढोंग रच रहे हो और फिर कहते हो थार नहीं चाहिए। मतलब आप दिखाना क्या चाह रहे हो, पढ़े लिखे हो ना, समझदार हो ना, मेरी वीडियो वो शॉर्ट्स की वीडियो 10 बार देख लेते, जाकर देखते मैंने क्या कहा था। सीजीएल 2022 में सीएचएसएल में और सीपीओ में जो भी लाएगा रैंक 1 से 10 उसको मैं थार दूंगा। 21 का तो मुद्दा ही नहीं था। लपेट रहे थे आप लोग अपने अपने चैनल से, बस मेरे नाम का वीडियो बना रहे थे, मेरे इमेज को डैमेज कर रहे थे। ठीक है, कई सारी बातें। सबसे पहला सवाल जो आप लोगों ने बच्चे के मन में भरा वो ये भरा कि इनको इससे कोर्स बेचने हैं, इनको इससे पैसा कमाना है। भाई सीजल मेंस का जब अनाउंसमेंट करना था ना तो उस अनाउंसमेंट में मैं ये शब्द बड़े प्यार से डाल सकता था कि जो मेरे सीजल मेंस के बैच से सेलेक्ट होगा उसको मैं थार दूंगा। क्या मैंने ऐसा किया? पूरा बैच का खत्म हो गया, सारा का सारा एनरोलमेंट उसके अंदर बंद हो गया, पेपर के चंद दिन बचे हुए थे, तो एक मोटिवेशन के तौर पर कहा था। तो कमाना तो कभी पहले पर्पस था ही नहीं। दूसरा बात, यहाँ पर रिपीटर्स पैदा होंगे। रिपीटर कैसे पैदा हो सकते हैं ये बताओ। 21 वालों के लिए प्रोग्राम था नहीं, 22 वालों के लिए मेरे भाई था, और 23 के लिए मैंने अभी कुछ कहा ही नहीं था। अगर 22 का बच्चा भी ज्वाइन कर ले मान लो किसी डिपार्टमेंट में, तो क्या वो 23 का पेपर इसीलिए देगा क्योंकि उसको थार चाहिए? वो अपना नौकरी वोकरी छोड़ के आएगा, अरे भाई मुझे थार चाहिए, मुझे दोबारा से पेपर देना है। कुछ तो कॉमन सेंस फिट करते ना यार दूसरों के माइंड में। सिर्फ मेरे बारे में नेगेटिविटी फैलाते गए, हर जगह पर लोगों के दिमाग में कूड़ा भरते चले गए। थार नहीं प्यार वाले लोग हैं। कहना क्या चाह रहे हो? पहले खुद बकैती बतोगे, फिर उसके बाद पीछे हट जाओगे और जाकर मुझे अटैक करोगे। थोड़ा तो यार मतलब क्या ही बोलूं मैं, मतलब छोड़ो।
ठीक है। और आपने है ना एक बड़ा ज़बरदस्त काम किया है, मैं आपको इस चीज़ का भी क्रेडिट देना चाहूँगा, है ना। मेरे पास एक ताज है और उसको मैं कहता हूँ कॉपी पेस्ट किंग। सच में आप आओ, मैं आपको पहनाऊंगा। कारण मैं बताता हूँ आपको, कॉपी पेस्ट के अलावा इस समय कुछ भी नहीं आ रहा, आपकी बुद्धि काम ही नहीं कर रही है। ठीक है। आपको यहाँ पर है ना, एक तरफ आप लोग ये बोलते हो कि आदित्य रंजन जो हैं वो इमोशनल वीडियो लगाते हैं, इमोशनल बैकग्राउंड म्यूजिक लगाते हैं, और यहाँ पर सीजल एक्साइज इंस्पेक्टर लिखते हैं, ऑल इंडिया रैंक 114 लिखते हैं। दूसरी तरफ हमने टॉक शुरू किया, आपने भी टॉक शुरू किया। हम जो फॉर्मेट लगाते हैं आप भी वही फॉर्मेट लगाते हैं, जो बैकग्राउंड म्यूजिक मैं लगाता हूँ आप भी वही लगाते हैं, जो मैं अपने कम्युनिटी पे डालता हूँ वहीं आप भी अपने कम्युनिटी पे डालते हैं। फिर कहते हैं भाई साहब देखो अगला गलत कर रहा है, तो आप कहाँ से सही हो गए भाई? जिन चीज़ों पर मुझे गाली दे रहे हो और वही चीज़ तुम खुद कर रहे हो क्योंकि तुम्हें पता है कि हाँ ये जो है करने से बेहतर होगा। अरे यार मैंने एक अपनी दुनिया बनाई है, मैंने अपने बच्चों के साथ एक अपना अलग कनेक्शन बनाया है, मेरा एक अलग तरीका है पढ़ाने का, मेरा एक अलग तरीका है बच्चों से कनेक्ट करने का। मैं उनके भाई की तरह जुड़ा हूं, उनके ऊपर गुरु नहीं हूं मैं, उनके ऊपर सर पे नहीं बैठा हूं मैं। वो अगर मतलब यहाँ पर है ना, डेली मैं 20 से 25 बच्चों से मिलता हूँ, डायरी में लिख लिख के उनके शेड्यूल भर के मैं देता हूँ, बच्चे तुम्हें ये करना है, ये सब्जेक्ट पढ़ना है, ये सब्जेक्ट पढ़ना है। हर सब्जेक्ट में है ना, अगर नहीं पता हो 50 में 50 आए हैं, मैथ में भी आए, इंग्लिश में भी आए, रीजनिंग में भी आए, और उसके बाद पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। एक वीडियो में आपने है ना मुझे गलत साबित करने के लिए ये तक कह दिया इंस्पेक्टर कुछ नहीं बनाता, चपरासी बनाता है। भाई नहीं बन पाए तो इसमें किसकी गलती है? आप नहीं बन पाए तो इसमें किसकी गलती है? मैथ्स अच्छा हो गया आपका, बाकी सब्जेक्ट का मुझे नहीं पता क्या है। यार बच्चे को आज सब कुछ चाहिए, मैं बैठ के उसको शेड्यूल बताता हूँ, बच्चा इसका इंग्लिश पढ़ो, यहाँ से तुम रीजनिंग पढ़ो, यहाँ से तुम मैथ्स पढ़ो, ऐसे तुम्हारा जीएस सही होगा। वो चीज़ें आप लोगों को जो है वो खराब लगती हैं। क्यों? क्योंकि दिक्कत है। ऐसे कैसे हमारे रहते कोई कैसे नया खड़ा हो सकता है? भाई तो कर लो ना ये काम। डेली 20 से 25 बच्चों से मिल रहा हूँ, बात करता हूँ उनसे मैं, कोई आजमगढ़ से आता है, कोई रायबरेली से आता है, कोई कहीं से आता है। आज अभी इस वीडियो के शूट करने के पहले 4 लोग आए थे और वो ये कह के गए कि सर हम बरेली में पढ़ाते हैं, और हम पढ़ाते हैं बड़े ध्यान से, पढ़ते नहीं हम पढ़ाते हैं और आपका कंटेंट पढ़ाते हैं। तो मैंने है ना इंस्पेक्टर भी हूँ, टीचर भी हूँ, इंस्पेक्टर भी बनाए हैं और टीचर भी बनाए हैं ताकि वो इस नॉलेज को आगे तक लेकर जाएं। आपकी तरह कॉपी पेस्ट का काम नहीं रहता है मेरा कि उठाई और फॉर्मूला बुक उठाकर चेप कर दिया और नाम दे दिया यहाँ पर किंग। कुछ तो नया काम कर लो ना भाई, कुछ तो नया काम कर लो। मतलब कि हाँ यार चेपने से अलावा और इन चीजों के अलावा कुछ नया काम कर ले तो ज्यादा सही रहेगा। और डुअल कैरेक्टर मत रखो पीछे हट गए। नहीं तो दुनिया ना, आप प्रैक्टिकली सोचो, क्यों कोई किसी के आप ही के बारे में बोलता है? कभी कोई अभिनय सर के बारे में क्यों नहीं बोलता है? कभी कोई रेमो सर के बारे में क्यों नहीं बोलता है? पवन राव सर के बारे में कभी कोई क्यों नहीं बोलता है? आपने प्रैक्टिकली सोचा? वो जेन्युइन काम करके भी तो आप आगे बढ़ सकते थे ना। जो आपका इतिहास है जहां से आप उठ के भाग के आए थे, बीच में इस बैच में आपने बच्चों को छोड़ा था, 5.5 करोड़ से ऊपर का आपका बैच बना था, और वहां पर है ना बीच में बच्चे पढ़ रहे थे मेंस के लिए, 2 चैप्टर के बाद आपने स्विच कर लिया। क्यों? क्योंकि आपको बढ़िया ऑफर आ गया। तो आप तो शुरू से सगे नहीं रहे और फिर उसके बाद कोई बोल दे तो आपको बड़ा हर्ट हो जाता है, और फिर आप कहते हो मगरमच्छ की खाल है मेरी। तो खाल तो सच में आपने वैसी बना रखी है। सोचते ही नहीं, फीलिंग से नहीं है तो कहां से जानोगे? चेपना आता है बस, वो कर सकते हो। ठीक है। तो ये बात जो है थोड़ा सा हमारा इस पर ये जो है सारा का सारा कंक्लूजन था। इसके बाद भी अगर किसी को कोई हमारी भावनाएं है तो ये तो हमें उसके लिए कोई जो है वो माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, और हम इसके लिए कोई हमारे मन में पछतावा नहीं है, कोई गिला शिकवा नहीं है, क्योंकि काफ़ी सारी वीडियो आप लोगों ने बनाकर है ना ऐसी तैसी करने में कोई कसर छोड़ी नहीं है। और जो बात थी वो हमारे सामने है। इसके बाद अगर आपको कॉन्ट्रोवर्सी करनी है तो करिए कॉन्ट्रोवर्सी सर, मैं भी चुप नहीं रहने वाला हूँ। इस बात में मैं बहुत क्लियर बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं ना थक चुका हूँ आप लोगों की बातें सुन के। आज घर पे जाता हूँ ना तो घर पर बस एक ही सवाल मेरी माँ का होता है कि तुम गलत तो नहीं कर रहे? क्यों लोग इतना तुम्हें टारगेट करते हैं? क्यों लोग तुम्हें इतना बढ़ते हैं? काम करो, तुम छोड़ दो पढ़ाना लिखाना, तुम एक अपना चुपचाप नौकरी ज्वाइन कर लो। मुझे बड़ा डर सा लगता है। कई सारी बातें वो मैं जानता हूँ ना, मैं अपने घर में क्या फेस करता हूँ, मेरी बहन किस तरीके से इनसिक्योर रहती है, मेरे फैमिली में किस तरीके से इनसिक्योरमेंट रहती है। बच्चों के भविष्य के लिए मैंने कलम उठाया और एक कदम उठाया, और उस चीज़ को आप लोग इस तरीके से मुझे टारगेट करने पे लगे हो, इसको खत्म करेंगे, इसको आगे नहीं बढ़ने देंगे, इसको नहीं होना, ये आ जाएगा तो अगले 5 साल में कहाँ से कहाँ चला जाएगा हमें तो पता ही नहीं है। कई सारे एलिगेशंस, पढ़ाना नहीं आता, ये नहीं है, वो नहीं। अरे भाई नहीं आता तो इतने इंस्पेक्टर कहाँ से बना दिए? इतने जो लाइव वॉचिंग होते हैं आपसे ज्यादा होते हैं, पता है ना आपको ये बात? आपसे ज्यादा व्यूज होते हैं, कंटेंट आप कमेंट देखो जाकर, दिल से कमेंट करते हैं। आपकी तरह कॉपी पेस्ट का काम नहीं होता है। खड़ा रहता हूँ रोज यूट्यूब पर पढ़ाता हूँ। बैच बेचने के मतलब बैच बेचने वाला पर्पस नहीं रहता है जो आपका है। तो इन चीज़ों से थोड़ा ऊपर आइए, सोचिए इस बारे में,